हड्डियों से कट कट की आवाज़ आना एक बहुत ही आम शिकायत है। और जब इस तरह की आवाज़ें हमारे जोड़ों में से हड्डियों में से आती है तो बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। फिर ये टेंशन हो जाती है कहीं हमें आर्थराइटिस गठिया तो नहीं, कहीं हमारी हड्डियां तो नहीं घिस रही। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके इन तमाम डाउट्स को ये जो शक हैं इनको क्लियर करूंगी कि आपके जोड़ों से हड्डियों से अगर टक टक कट कट की आवाज़ें आती हैं तो इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, क्या इससे आपको डरने की ज़रूरत है। अगर आपके जोड़ों से इस तरह की आवाज़ आती है तो उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, अनम होम रेमेडी चैनल में वेलकम बैक। वो लोग जो पहली बार सुन रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, सब लोगों को खुश आमदीद कहती हूँ। और वो लोग जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपके सब्सक्रिप्शन से, आपका लाइक से हमारी हौसला अफजाई होती है। तो मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, जोड़ों से हड्डियों से अगर आपको कट कट की आवाज़ आती है और इसके साथ साथ अगर आपको पेन नहीं है, स्वेलिंग नहीं है, चलने फिरने में कोई परेशानी नहीं है, तो ये बीमारी नहीं है। इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें होता क्या है कि जो जॉइंट में जो लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, उनमें गैस के बबल्स पैदा हो जाते हैं और ये बबल्स जब फटते हैं तो वहाँ से ये आवाज़ें आने लगती हैं। और ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है जो वक्त के साथ साथ अपने आप चली जाती है। लेकिन अगर आपके जॉइंट्स में से आवाज़ें आ रही हैं और उसके साथ साथ आपको दर्द है जॉइंट में या स्वेलिंग है या आपको चलने फिरने में परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। ये एक क्लियर कट इंडिकेशन है कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक तरह का गठिया का प्रॉब्लम होता है जिसमें आपके जॉइंट का कार्टिलेज घिसने लगता है और उसकी वजह से आपके जोड़ों में स्वेलिंग होने लगती है, दर्द होने लगती है। जो दो हड्डी के सिरे होते हैं वो आपस में रगड़ खाने लगते हैं जिसकी वजह से उनके किनारे निकल आते हैं जो बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से आपके जॉइंट में से आवाज़ें आ रही हैं तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है, आवाज़ के साथ साथ दर्द है, तो आपको पता चल गया है कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो उसका जो जड़ से ट्रीटमेंट है, जिसे आप जड़ से ख़त्म कर सकते हो, वो यही है कि आपका जो जॉइंट का कार्टिलेज है उसको रीजनरेट किया जाए, ठीक है, वापस उसे पैदा किया जाए जिससे आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस का मसला ठीक हो सकता है। अब सवाल ये है कि इसको रीजनरेट कैसे कर सकते हैं। कार्टिलेज बना होता है कोलेजन से। कोलेजन, अगर आपके जिस्म में कोलेजन के इनटेक को अगर आप बढ़ा लेते हो तो कार्टिलेज का बनना आपके जॉइंट्स में ये बढ़ जाता है। तो इसलिए आपको करना क्या है, आपको अपनी डाइट में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना है जो आपके जॉइंट से स्वेलिंग को कम करे, दर्द को कम करे और कोलेजन को बढ़ा दे, जिससे आपके जॉइंट्स में रिपेयरिंग होनी शुरू हो जाए। तो पहले डाइट की बात कर लेते हैं कि इसके लिए आपको क्या डाइट लेनी होगी जिससे आपकी कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ सकती है, आपके जो जॉइंट में कोलेजन की कमी आ चुकी है वो वापस से आए और आपके जॉइंट अच्छे से काम करने लगे। तो इसमें जो ग़िज़ा की बात की जाती है वो सबसे पहले है मिल्क, और मिल्क से बनी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो आपको बहुत फ़ायदा देते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में, क्योंकि मिल्क में आप जानते हैं कि कैल्शियम होता है। ये बोन्स को, हड्डियों को जो है मज़बूत बनाता है, ठीक है। इसके अलावा आपको फ़िश हफ्ते में 1 से 2 बार फ़िश ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर आप फ़िश नहीं लेते तो फ़िश ऑयल से बने ओमेगा 3 फैटी एसिड से बने कैप्सूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके जॉइंट्स की मोबिलिटी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। इसके साथ साथ आपको जो सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियां होती हैं जिनमें बहुत मिकदार में कैल्शियम होता है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। हमें इसे ग़िज़ा से ठीक करना है, हमें इससे कोलेजन को, ठीक है, कार्टिलेज को रीगेन करना है। जो लेयर ख़त्म हो चुकी है उसको वापस लाना है, जिसे हम ग़िज़ा के थ्रू ला सकते हैं। तो इसके लिए सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियों का इस्तेमाल कीजिए जिसमें लौकी बेहद फ़ायदेमंद चीज़ है जो आपकी ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन को कम कर सकती है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी हर्ब्स भी हैं, ऐसे मसाला जात भी हैं जो आपके किचन में मौजूद होते हैं, जैसे कि अदरक जिसे आप हंडिया वगैरह में इस्तेमाल करते हो, जैसे कि लहसुन, गार्लिक है, जैसे कि अजवाइन है।
इनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। इन चीज़ों को भी अगर आप डेली रूटीन में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो इससे भी आपके जॉइंट में जो सूजन है, स्वेलिंग है, दर्द है, उसको कम करने में ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होते हैं। अब बात कर लेते हैं स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की कि अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है और आपके जॉइंट से कट कट की आवाज़ें आती हैं, सिर्फ आवाज़ें ही नहीं आती बल्कि आपको दर्द की भी शिकायत है, आपको स्वेलिंग की भी शिकायत है, आपको चलने फिरने में मुश्किल होती है, तो आपको इसे कैसे ठीक करना होगा। वैसे तो मार्केट में कई तरह के प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं जो इस तरह की प्रॉब्लम में जो फ़ायदा देने का दावा करते हैं, लेकिन अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि इसको कैसे घर में इसको ठीक किया जाए, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। आप कम पैसों में इस जोड़ों के दर्द से, अर्थराइटिस से छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ 2 चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा। जो पहली चीज़ है वो है गोंद फुलाई, जिसे चीड़ भी कहा जाता है, खासकर केपीके में इसे चीड़ कहते हैं। आपको पंसारी से आसानी से मिल जाएगी। दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो है सिंगाड़ा, खुश्क सिंगाड़ा, वो भी आपको पंसार स्टोर से इजीली मिल जाएगा। ये दोनों चीज़ें आप हम वज़न ले लीजिए, ठीक है। 10 ग्राम ले लें, 20 ग्राम ले लें, दोनों को आपने हम वज़न लेना है और हम वज़न लेकर आपने इन दोनों का पाउडर बना लेना है, ठीक है। दोनों को बराबर मिक़दार में लेकर दोनों का पाउडर बना लीजिए और इसको मिक्स कर लीजिए। हर पंसार स्टोर से आपको इजीली गोंद फुलाई और सिंगाड़ा मिल जाएगा। 1 चाय का चम्मच, छोटा चाय का चम्मच सुबह और 1 चाय का चम्मच शाम को दूध के साथ इस्तेमाल कर लीजिए। पहले 3 से 4 दिन में आपको अच्छे से जो रिलीफ़ मिलेगा। इसके साथ साथ आप 2 हफ्ता इस्तेमाल कर लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह इस्तेमाल कर लीजिए, तो इससे जोड़ों का दर्द ठीक हो जाएगा, आपके कमर का दर्द भी ठीक हो जाएगा। और डिलीवरी के बाद जिन्हें कमर दर्द की शिकायत रहती है उन्हें भी ये दिया जाता है। जिन्हें टांगों में, कमर में दर्द रहता है, कलाइयों में दर्द रहता है, मर्द हज़रात भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्थराइटिस के लिए भी बेहद फ़ायदेमंद चीज़ है। इसके साथ साथ हर किस्म के जोड़ों के दर्द के लिए फ़ायदेमंद है, कमर दर्द के लिए फ़ायदेमंद है। वो लोग जिन्हें शुगर की वजह से हाथ पाँव सुन्न हो जाते हैं, टांगों में, पाँव में, पिंडलियों में दर्द होने लगता है, इसे आप इसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और आप 1 छोटा चाय वाला चम्मच नाश्ते से पहले दूध के साथ और शाम को खाने से घंटा पहले दूध के साथ इस्तेमाल कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह इससे आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, आपका दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आपसे मिलूँगी नए टॉपिक में, नई वीडियो के साथ। अगर आपको किसी किस्म का कोई सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम है तो पहले उसे डायग्नोज़ करवाइए कि क्या वाकई आपको ये प्रॉब्लम है, उसके बाद कोई भी रेमेडी यूज़ किया करें। हो सकता है आपको जो सिम्टम्स, जो अलामात शो हो रही हों वो आपको इससे रिलेटेड ना हो, आपका प्रॉब्लम कोई और हो, तो बेहतर है कोई भी चीज़ को यूज़ करने से पहले डायग्नोज़ करवाइए कि क्या आपको वाकई में ही ये बीमारी है जिसके मुतालिक आप वीडियोस देख रहे हो, सर्च कर रहे हो, तो उसके बाद इसको बिला झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।